गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो बुआरे जैसा आप लोग जान रहे हो कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन और सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन जैक बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में एक साथ होना है, जिसमें बुआरे आप लोगों को 3 घंटे का समय होगा। 1.5 घंटे का जो समय होगा, 90 मिनट का जो समय होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए होगा, जिसका जवाब OMR पर करना है। उसमें 35 क्वेश्चन होगा बुआरे, 35 क्वेश्चन के लिए 35 मार्क्स होगा और टाइम 90 मिनट होगा। इसके लिए हम लोग 5 सेट ऑलरेडी जो जैक के द्वारा जारी किया गया था वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है बुआरे, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी 5 सेट जारी किया गया है बाबूरे। चूंकि बोर्ड एग्जाम मार्च के लास्ट वीक में स्टार्ट होना है, तो ये 5 सेट कर लेना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है बुआरे। तो इससे पहले इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बुआरे, वो 1.5 घंटे का होगा, उसके लिए भी 35 मार्क्स होगा। तो चलिए इसके सिलेबस को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये तो आप जान ही रहे हैं, सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 और हम लोग मॉडल सेट, ठीक है, 1 आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले बुआरे हम लोग थोड़ा सिलेबस को समझ लें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो बुआरे ये जो मॉडल सेट है ये झारखंड बोर्ड के लिए बुआरे, झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को बुआरे आप लोग, ठीक है, बिना स्किप किए कंटिन्यू देखिएगा। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन के पैटर्न की बुआरे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19 होगा। हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं बुआरे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा? 19 होगा, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये 3 भाग में डिवाइड रहेगा बुआरे। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होगा, 1 to 7। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा बुआरे, और इसको आपको एक, ठीक है, लाइन में इस क्वेश्चन का जवाब आपको करना होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए बुआरे, ठीक है, 1 अंक रहेगा, आपका 1 मार्क रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। और इस 7 क्वेश्चन में बुआरे किसी 5 क्वेश्चन का ही जवाब करना है। फिर से बात को समझिए, सेक्शन ए में 1 से लेकर 7 क्वेश्चन रहेगा, आपको 5 का जवाब करना होगा और प्रत्येक के लिए क्या होगा, ठीक है, 1 अंक निर्धारित होगा बुआरे, और इसका जवाब आपको 1 लाइन में करना है। सेक्शन बी में बुआरे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8 से 14 शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स होगा बुआरे। तो यहां 8 से 14 7 क्वेश्चन हुआ बुआरे, और इस 7 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन का जवाब करना है। 7 में 5 क्वेश्चन का जवाब करना है। चलिए ठीक है, इसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, सारा का सारा क्वेश्चन का जवाब करना नहीं है, 7 में से 5 करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, ठीक है बुआरे, यहां पर आपको 3 मार्क्स होगा, और इसका जवाब आपको 50 वर्ड्स में कर लेना है, इस क्वेश्चन का जवाब, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए, सेक्शन बी के लिए। अब सेक्शन सी जो होगा, क्वेश्चन नंबर 15 से 19 होगा, यानी 5 क्वेश्चन होगा, और ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए बुआरे 5 अंक रहेगा, 5 मार्क्स रहेगा, और इसमें आपको 3 का जवाब करना है, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। इस 15 से 19 में बुआरे 5 क्वेश्चंस हुआ, जिसमें आपको 3 का जवाब करना है। तो मार्क्स को आप समझ लीजिए बुआरे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 क्वेश्चन हुआ, जिसमें आपको जवाब करना है 5, और प्रत्येक क्वेश्चन बुआरे 1 मार्क्स का रहेगा। तो ठीक है, तो यहां पर बुआरे 5 क्वेश्चन है, और इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो यहां पर बुआरे आपका 5 मार्क्स हो गया। सेक्शन बी की अगर बात करें तो इसमें 8 से 14 7 क्वेश्चन होगा, जिसमें जवाब आपको 5 का ही करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक होगा। तो 5 क्वेश्चन के लिए 2 अंक, तो यहां पर बुआरे आपका 10 अंक हो गया। ठीक है, सॉरी, ये 3 मार्क्स का होगा बुआरे। तो 5 गुने 3 कितना हो गया? 15 मार्क्स हो गया। ठीक है, 1 मार्क्स वाला 5 जवाब करना है, 3 मार्क्स वाला 5 जवाब करना है, 15 हो गया। और लॉन्ग टाइम में 15 से 19 रहेगा, यानी कि 5 क्वेश्चन रहेगा बुआरे, जवाब आपको 3 ही करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स होगा। तो यहां पर भी 15 हो गया। तो बुआरे यहां पर टोटल मार्क्स अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पर 15, 20 और 15 क्या होगा? 35, 35 मार्क्स होगा बुआरे। तो ये जो बुआरे सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा बुआरे, 35 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर से आप देख लीजिए, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन रहेगा, 5 का जवाब करना होगा, प्रत्येक के लिए 1-1 अंक रहेगा। सेक्शन बी में 8 से 14 यानी 7 क्वेश्चन रहेगा बाबूरे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होगा, और इसमें आपको 5 का जवाब करना है। सेक्शन सी 15 से 19 5 क्वेश्चन होगा, इसमें 3 क्वेश्चन का जवाब करना, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स होगा। तो इस तरह से बुआरे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो चलिए बुआरे, इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पैटर्न को समझने के लिए जरूरी है कि स्क्रीनशॉट आपके पास हो। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बुआरे, हम लोग मॉडल सेट 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को लेते हैं। सेक्शन ए तो आप लोग जान ही रहे हो कि सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होगा, जिसमें 5 का जवाब करना होगा प्रत्येक के लिए, ठीक है, 1 अंक होगा बुआरे। तो ये पहला क्वेश्चन है बुआरे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट? प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? पहला क्वेश्चन का जवाब बुआरे ध्यान से देखिए। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए बाबूरे हम लोग अगर बात करें रेट कांस्टेंट के यूनिट के लिए, तो बुआरे ठीक है, यूनिट निकालने का अगर हम nth ऑर्डर के रिएक्शन के लिए बात करें तो यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर क्या होता है बुआरे? मोल पर लीटर 1 माइनस मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये बुआरे nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग नियतांक की इकाई है, ठीक है। तो बुआरे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बुआरे n का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा बुआरे? k का यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस n की जगह 1 पुट करेंगे बुआरे, सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा बुआरे? 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। मोल पर लीटर पर पावर अगर 0 है तो 1 हो गया, यानी कि सेकेंड इनवर्स यूनिट ऑफ k। तो अगर बुआरे हम लोग बात करें कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के, ठीक है, लिए वेग नियतांक यानी k की इकाई तो क्या होगा बुआरे? सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन क्लियर है बुआरे। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बुआरे, इमल्सन का एक उदाहरण दे। बुआरे सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग इमल्सन पर पूरा डिटेल कर चुके हैं बुआरे, लेकिन अभी हम लोग जो है टॉपिक्स को डील नहीं करेंगे, टू द पॉइंट केवल बात करेंगे। जो क्वेश्चन का जवाब होगा बुआरे केवल वही लिखेंगे। तो बुआरे इस क्वेश्चन में आपसे इमल्सन का एक एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। इमल्सन तो आप जान ही रहे हो, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होता है। तो बुआरे इमल्सन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो गया? आप मिल्क ले सकते हो, एक ही पूछ रहा है, बटर भी ले सकते हो, मक्खन। अभी ठंडा का मौसम है बुआरे, हम लोग कोल्ड क्रीम जो यूज करते हैं, ये भी बुआरे कोल्ड क्रीम भी इमल्सन का ही एक एग्जाम्पल है। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल को, ठीक है, लिख दो, चाहे मिल्क लिखो, बटर लिखो, कोल्ड क्रीम, ये सारे के सारे बुआरे इमल्सन है। तो बुआरे ये इमल्सन यानी कि पायस का एग्जाम्पल हो गया बुआरे। द्विदंतुक लिगैंड का एक उदाहरण लिखें। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट लिगैंड बाबूरे। तो बुआरे अगर हम लोग द्विदंतुक लिगैंड की बात करें तो आप लोग जानते हो कि द्विदंतुक लिगैंड में बुआरे 2 डोनर एटम होता है, 2 डोनर साइट होता है। इस तरह के लिगैंड में क्या होता है? 2 डोनर साइट होता है, ठीक है, 2 डोनर साइट। ये तो आप जान ही रहे हो, लेकिन ये हमको अभी डिफाइन नहीं करना है बुआरे, केवल हमको एग्जाम्पल करना है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बुआरे, इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन अगर इसका आप स्ट्रक्चर लिखना चाहें, CH2 NH2 NH2। बुआरे यहां पर इस नाइट्रोजन पर भी लॉन पेयर, इस पर भी लॉन पेयर। तो बुआरे यहां पर ये दोनों क्या है? एटम क्या है? डोनर एटम है। तो बुआरे ये आपका इथिलीन डायमीन हो गया। ये आपका एक एग्जांपल हो गया किसका? बाइडेंटेट लिगैंड का। अगर आप बुआरे बाइडेंटेट लिगैंड का एक और एग्जांपल लिखना चाहो तो एक और एग्जांपल दे सकते हो, ऑक्जेलेट आयन। इसको OX भी लिखते हैं और इसको बुआरे इथिलीन डायमीन को EN भी लिखते हैं। तो ऑक्जेलेट आयन बुआरे। तो बुआरे ये सब आपका बाइडेंटेट लिगैंड का एक एग्जाम्पल हुआ। तो आपको बुआरे एक ही एग्जाम्पल लिखना है, तो चलिए आप इथिलीन डायमीन लिखिएगा। स्ट्रक्चर की भी आवश्यकता नहीं, केवल नाम पूछा है बुआरे, तो केवल आप नाम भी लिख देने से भी चल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बुआरे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का इकाई तो क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआरे? इमल्सन का एक उदाहरण, तो मिल्क दे दीजिए। तीसरा बाइडेंटेट लिगैंड यानी द्विदंतुक लिगैंड का उदाहरण तो इथिलीन डायमीन बुआरे। तो चलिए ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चौथा क्वेश्चन देख लीजिए बुआरे, कह रहा है निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नेम होगा। इस यौगिक का आपको IUPAC नेम लिखना है बुआरे। देख लीजिए,
यहां पर NH2 का फंक्शनल ग्रुप है बुआरे, यहां पर CH3 है और यहां पर भी CH3 है। पूछ रहा है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम, तो बहुत ही सिंपल है बुआरे। आप सबसे पहले चलिए काउंटिंग कैसे भी स्टार्ट कीजिए। ये आपका पहला कार्बन हुआ बुआरे, यहां पर दूसरा कार्बन होगा और ये क्या हो गया, तीसरा कार्बन हो गया। तो इसका IUPAC नेम ये आपका बुआरे पहला कार्बन, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा कार्बन, तो नाम क्या हो गया बुआरे, 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोपेन, और 2 नंबर पोजीशन पर एमीन है तो 2 एमीन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो गया बुआरे, प्रोपेन 2 एमीन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है DNA में उपस्थित शर्करा का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन DNA। ठीक है, तो सभी बच्चे को पता है बुआरे, ये 4 का आंसर हुआ आपका। DNA में जो पेंटोज शुगर रहता है बुआरे, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो यहां पर बुआरे केवल उस पेंटोज शुगर का नाम लिख दीजिए, डिऑक्सी, ठीक है, राइबोज शुगर। क्या नाम हो गया बुआरे, डिऑक्सी राइबोज शुगर। ये आपका तो है ना DNA में उपस्थित जो शुगर है उसका नाम है, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए बुआरे। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि नाइलॉन 66 के एकलकों का नाम लिखें। तो बुआरे नाइलॉन 66 यानी कि नाइलॉन 66 का एकलक, ठीक है, मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 66। सभी बच्चे को पता है कि बुआरे हेक्सामिथिलीन डायएमीन, जिसका फॉर्मूला क्या होगा बुआरे, CH2 होल 6 NH2। ये हेक्सामिथिलीन डायएमीन हुआ बुआरे। और दूसरा क्या है बुआरे, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड यानी कि CH2 CH2 होल 4, और इस तरफ भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप और इधर भी। तो ये बुआरे आपका एडिपिक एसिड है, ये आपका एडिपिक एसिड हो गया, और ये हो गया बुआरे आपका हेक्सामिथिलीन डायएमीन। तो बुआरे तो नाइलॉन 66 का एकलक क्या हुआ बुआरे, मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 66 क्या हुआ, हेक्सामिथिलीन डायएमीन एंड एडिपिक एसिड। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बुआरे पूछ रहा है कि आयोडीन का टिंक्चर क्या होता है। तो देखिए जवाब बहुत ही सिंपल है बुआरे कि अल्कोहल और जल के मिश्रण में 2 से 3% आयोडीन का घोल आयोडीन का टिंक्चर कहलाता है। और बुआरे ये जो होता है पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है, बहुत ही बढ़िया एंटीसेप्टिक होता है। इंग्लिश में भी बुआरे लिख दिए हैं कि 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इट इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक। ठीक है बुआरे, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन था, हम लोग 7 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको एग्जाम में बुआरे 5 ही क्वेश्चन लिखना है। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा बुआरे। क्वेश्चन कह रहा है ए रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज, एक नंबर है बुआरे डबल्ड और दूसरा रिड्यूस टू हाफ। हिंदी में भी सवाल को एक बार पढ़ देते हैं बुआरे। किसी अभिकारक के लिए अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए और दूसरा में है बुआरे आधी कर दी जाए। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं कि रिएक्टेंट ए क्या हो रहा है बुआरे, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां पर रेट क्या हो जाएगा बुआरे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और पावर इस पर 2 हो जाएगा ए के कंसंट्रेशन पर, क्योंकि क्या कह रहा है कि रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो है ना ऑर्डर है वो 2 है, तो ए के कंसंट्रेशन पर पावर क्या हो जाएगा बुआरे, 2 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि
ए के कंसंट्रेशन पर पावर क्या होगा 2। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर बुआरे 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ के आप लोग जान ही रहे हो बुआरे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखिए सवाल का पहला पार्ट क्या कह रहा है कि अगर ए के कंसंट्रेशन को क्या कर दें बुआरे 2 गुना कर दें, यानी इफ ए के कंसंट्रेशन ए क्या हो जाए 2a हो जाए, तब क्या हो जाएगा बुआरे R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ए के जगह हम लोग 2a रख देंगे तो क्या हो जाएगा R1 इक्वल टू 4ka²। कोई दिक्कत? अब देखिए इक्वेशन 1 में r इक्वल टू ka² है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं R1 इक्वल टू 4ka² के लिए हम r पुट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा बुआरे पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बुआरे 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। अभिक्रिया दर क्या हो जाएगा? अभिक्रिया दर 4 गुना हो जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया बुआरे। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि ए के कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कर दें, हाफ कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इफ ए इक्वल टू a/2, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बुआरे R2 इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन तो हाफ हो जा रहा है और ये पूरे पर स्क्वायर है। ठीक है, ए के कंसंट्रेशन पर हम लोग क्या कर दिए a/2 रख दिए बुआरे, क्योंकि हाफ हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ठीक है a²/4। अब आप देखिए बुआरे इक्वेशन 1 में r इक्वल टू ka² है, तो ka² की जगह हम r रख दे रहे हैं, तो R2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं r/4। यानी यहां पर क्या देख रहे हैं बुआरे, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/4 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बुआरे, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/4 टाइम्स। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन बुआरे सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए बुआरे, राइट द आईपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आईपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बुआरे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग आईपीएसी नेम कर चुके हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल चुके हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह पर भी ऑलरेडी हम लोग पूरा डिस्कशन हाल में ही किए हुए हैं। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। केवल हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे बुआरे। तो बुआरे यहां पर देखिए 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है। सबसे पहला क्या है बुआरे, देखते हैं, CO NH3 Cl3। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को है ना पहले बता दें। यहां पर बुआरे है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान ली हम लोग बुआरे, NH3 का तो 0 होता है, Cl का -1 × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा +3 बुआरे। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम, ये बुआरे सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगैंड है। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ये बुआरे आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ये निकालने की आवश्यकता नहीं, आप इसको रफ में भी निकाल लें, क्योंकि इस ऑक्सीडेशन नंबर का भी यूज होना है। तो चलिए सबसे पहले, ठीक है, ये 6 NH3 लिगैंड कितना है, NH3 लिगैंड की संख्या कितना है 6 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेक्साएमीन ऑलरेडी पूरा, और ये फिर कोबाल्ट, और रोमन में है ना इस मेटल के साथ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिए कोबाल्ट 3 और फिर क्लोराइड। अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईपीएसी नेम की बात करें तो क्या होगा बुआरे, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन देखिए बुआरे क्या कह रहा है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है CrCl2 H2O4 और ये प्लस है बुआरे। यहां पर भी ऑक्सीडेशन अगर स्टेट निकालना चाहे तो इसका Cr का X हम मान लिए, Cl का -1 × 2 फिक्स है, H2O का 0 × 4 इक्वल टू क्या हो गया बुआरे +1, तो X इक्वल टू यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया बुआरे +3 आया। तो अब बताइए इसका आईपीएसी नेम क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए वाटर 4 वाटर लिगैंड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 के लिए बुआरे टेट्रा एक्वा, उसके बाद 2 क्लोरीन है। ठीक है, या तो आप क्लोरो लिखिए या तो क्लोरिडो लिखिए, तो डाइक्लोरो भी लिख सकते हैं, डाइक्लोरिडो भी लिख सकते हैं, डाइक्लोरो, उसके बाद क्रोमियम 3, और चूंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहां पर अंत में आयन लिख दीजिए बुआरे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग बुआरे K4FeCN6
यहां पर अगर आप Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो बुआरे +2 आएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बुआरे? ये पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, 6 साइनाइड लिगेंड, साइनो लिगेंड कितना है, यानी CN कितना है ना, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है 6, तो हेक्सा साइनो। उसके बाद क्या हो जाएगा बुआरे? ठीक है, चूंकि कॉम्प्लेक्स आपका एनायनिक है तो यहां पर क्या हो जाएगा बुआरे? फेरेट। स्पेशल रिंडिंग होगा, जिंक जिंकेट हो जाता है, आयरन फेरेट हो जाता है, सिल्वर अर्जेंटेट हो जाता है, लेड प्लम्बिट हो जाता है, तो यहाँ आयरन क्या होगा बुआरे? फेरेट हो जाएगा। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो नाम क्या हो गया बुआरे? पोटेशियम। ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम क्या हुआ बुआरे? हेक्साइमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम क्या हुआ बुआरे? टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो या डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 आयन। और इसका नाम क्या हो गया बुआरे? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। बुआरे इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर जस्ट हम लोग हाल में ही पूरा डिटेल डिस्कशन किए हैं कि इसका सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT, हम लोग सारा चीज स्टडी कर चुके हैं। IPSC नेमिंग की बात करें तो बुआरे, ठीक है, इसके लिए भी हम लोग है ना बहुत सारा रूल्स कर चुके हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से इसके रूल्स को बुआरे स्टडी किए थे। तो उस नोट्स को भी बुआरे आप लोग रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम लोग मूव करते हैं। कह रहा है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। इसमें और 3 रिएक्शन दिया है। ठीक है, इसको कंप्लीट करना है बुआरे आपको। सबसे पहला जो रिएक्शन है बुआरे वो बेंजल्डिहाइड है। ये बेंजल्डिहाइड है और एरो के ऊपर बुआरे आपका सेमी कार्बाजाइड लिखा हुआ है, NH2 NHCONH2। ये पहला क्वेश्चन है बुआरे। दूसरा क्वेश्चन बुआरे एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ है। ब्रोमीन एक्वस होगा बुआरे, यहां ब्रैकेट में छूट गया है क्वेश्चन में, तो उसको कर दिए बुआरे। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है बुआरे थैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड दिया हुआ है बुआरे। इसको SOCl2 के साथ रिएक्शन कराना है, SOCl2 के साथ इसको हीट करना है। ये आपका 3 बाबूरे, ठीक है, रिएक्शन है जिसको आपको कंप्लीट करना है। बहुत ही सिंपल सा है बुआरे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बेंजल्डिहाइड, ऑलरेडी बुआरे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में सारा रिएक्शन, ये रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके थे। हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड का सारा रिएक्शन बुआरे। जैसे हाइड्रोक्सिलेमीन की बात करें, अगर एल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो एल्डोक्साइम मिलता है, कीटोन रिएक्शन करता है कीटोक्साइम मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मल्डोक्साइम, तो एसिटाल्डिहाइड से एसिटाल्डोक्साइम, बेंजल्डिहाइड से बेंजल्डोक्साइम। तो यहां पर बुआरे सेमी कार्बाजाइड है। अगर फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, एसिटाल्डिहाइड करेगा तो एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, एसीटोन करेगा तो एसीटोन सेमी कार्बाजोन। और यहां बुआरे आपका बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन बनेगा। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। ये C6H5 है बुआरे, CO, और ये H, ये आपका बेंजल्डिहाइड है बुआरे। सेमी कार्बाजाइड यानी NH2 NH और ये CONH2। देखते ही पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए यहां से बुआरे वाटर बाहर, ये देखिए वाटर बाहर, वाटर बाहर निकल गया और इसको यहां पर केवल आप जोड़ दीजिए तो क्या हो गया बुआरे? C6H5 CH डबल बॉन्ड। अच्छा चलिए जिसको जोड़ना है उसको हम रेड मार्कर से लिख दे रहे हैं, आपको पता चलेगा कि क्या जुड़ रहा है, NH और CONH2। इसका नाम हो जाएगा बुआरे। देखिए कुछ किए, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और यहां इसको यहां पर जोड़ दिए कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ और बन गया बुआरे बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन बुआरे बन गया, यानी कि यहां पर जो प्रोडक्ट होगा बुआरे वो बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन होगा। ठीक ना? बी नंबर देखिए आप। बी नंबर बुआरे एनिलीन का रिएक्शन है एक्वस Br2 के साथ, ही एनिलीन है बुआरे Br2। 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप। अब 2 नंबर एनिलीन चूंकि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, 2 नंबर से, 4 नंबर से और 6 नंबर से H, 3 Br के साथ बाहर निकलेगा 3 HBr।
अब बुआरे अगर 2 4 6 पोजीशन से H बाहर निकल गया तो यहां तो कार्बन का एक वैलेंसी कम पड़ गया और यहां पर 2 4 6 पोजीशन पर क्या बुआरे Br जुड़ जाएगा और नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है बुआरे, तो ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बी का भी हम लोग प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर लिए। यहां पर बुआरे 2,4,6, यहां पर बेंजाल्डिहाइड सेमी कार्बाजॉन होगा, ये प्रोडक्ट होगा। बी वाले क्वेश्चन में आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन होगा बुआरे। और अगला क्वेश्चन थैलिक एसिड का SOCl2 का है बुआरे रिएक्शन। याद कीजिए बेंजोइक एसिड अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन करता था तो बेंजोइल क्लोराइड बनता था, यहां पर थैलिक एसिड है बुआरे। और यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा थैलोइल क्लोराइड। तो चलिए देखिए किस तरह से, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है बुआरे। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ये बुआरे थैलिक एसिड है आपका SOCl2 के साथ। ठीक है, बस आपको याद क्या रखना है, यहां पर OH जो है यहां से यहां OH हट जाएगा। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है बुआरे, SO2 और HCl बाहर निकलता है और यहां पर भी Cl जुड़ जाएगा, वैसा यहां पर भी होगा। तो बुआरे फाइनली आपका यहां जो प्रोडक्ट होगा COCl और यहां पर भी COCl जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हुआ बुआरे, इसका नाम क्या है, थैलोइल क्लोराइड, PH थैलोइल क्लोराइड। तो बुआरे ये आपका इस रिएक्शन में क्या होगा बुआरे, ठीक है, ये आपका इस रिएक्शन में आपको ये फील करना है। तो ABC, तो यहां पर बुआरे आपका बेंजाल्डिहाइड सेमी कार्बाजॉन होगा प्रोडक्ट, यहां पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन होगा और C नंबर वाले में थैलोइल क्लोराइड होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुआरे अगला जो क्वेश्चन है वो है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इसको उदाहरण के साथ आपको समझाना है बुआरे। यहां पर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपको पूछ दे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको डिटेल से समझ लीजिए बुआरे। एक्चुअली ये बायोमॉलिक्यूल्स का टॉपिक है जिसमें हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना था बुआरे। ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में। तो ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं बुआरे कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो सिंपली बुआरे कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। ऑलरेडी इस पर हम लोग बुआरे डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग को बात करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करें, तो जलांशन उत्पाद के आधार पर, हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट पर है ना, बेसिस पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भाग में बुआरे है ना डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला बुआरे मोनोसैकेराइड्स, दूसरा बुआरे ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा पॉलीसैकेराइड्स। तो बारी बारी से बुआरे हम लोग तीनों पर बात कर लेते हैं और बोर्ड पर हम बुआरे इसको लिख भी दिए हैं। अगर हम मोनोसैकेराइड की बात करें बुआरे, तो ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को ही देख लीजिए, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। इसको बुआरे फर्दर आप स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट यूनिट में नहीं तोड़ सकते हैं। यानी ये दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप सिंपली अगर मोनोसैकेराइड की बात करें तो आप कह सकते हैं वैसा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। इसे और ठीक है छोटे कार्बोहाइड्रेट इकाइयों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता है। यानी ये जो है बुआरे, दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, दिस आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स। और इसका एग्जांपल में बुआरे आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज लिख देंगे, यहां पर लिख दिए हैं बुआरे कि यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, इसे और छोटे कार्बोहाइड्रेट इकाइयों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, इट कैन नॉट बी, ठीक है, इट कैन नॉट बी 2 बार हो गया बुआरे, इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स। इसको और छोटे कार्बोहाइड्रेट इकाइयों में बुआरे हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, जल अपघटित नहीं कर सकते। और इसके लिए एग्जांपल हुआ बुआरे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अगर हम लोग बाबूरे ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें, तो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट का अगर हम जलांशन कराएंगे तो बुआरे 2 से 10 कार्बोहाइड्रेट इकाई मिलेगा। यानी आप कह सकते हो कि ये वैसे कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां होती हैं। तो डेफिनेशन में आप देख लीजिए बुआरे कि वैसा कार्बोहाइड्रेट
जिसमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां होती है, यानी दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के जलांशन से, हाइड्रोलाइसिस से आपको 2 से 10 के बीच अगर मोनोसैकेराइड यूनिट मिल रहा है तो वो बुआरे आपका, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड है। आप इसका एग्जांपल एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे सुक्रोज की हम अगर बात कर रहे हैं, ओलिगोसैकेराइड्स का एग्जांपल में बुआरे हमने क्या लिखा है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज क्या हुआ बुआरे, C12H22O11, ये आपका सुक्रोज है। अगर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे बुआरे तो यहां पर आपको क्या मिलता है, ठीक है, 10th क्लास से ये रिएक्शन आप देख रहे हो, C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है, ये दोनों आइसोमर है बुआरे, और ये दोनों मोनोसैकेराइड है। तो ये सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिला बुआरे, यहां पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला, ये दोनों मोनोसैकेराइड है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर इस सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर क्या है, डाइसैकेराइड्स है, क्योंकि इसके हाइड्रोलाइसिस से 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिल रहा है। तो आप सिंपल वे में लिखें, इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर आप सिंपली लिखिए कि वैसा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां होती हैं, यानी दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कंटेन 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो वो ये आपका, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड भी क्लियर है। मोनोसैकेराइड्स सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, इसे और छोटे कार्बोहाइड्रेट इकाइयों में जल अवघटित नहीं कर सकते, एग्जांपल में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ले लिए। और अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो ये बुआरे वैसा कार्बोहाइड्रेट है जो जल अवघटित होकर 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाई देता है, एग्जांपल में आप सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बुआरे पॉलीसैकेराइड्स पर। तो बुआरे पॉलीसैकेराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड होता है, या सिंपली ऐसे समझिए कि अगर पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहां पर बुआरे आपको 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगा, यानी दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कंटेन मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, यानी ये वैसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड इकाइयां होती है, एग्जांपल में आप स्टार्च और सेल्यूलोज लिख दीजिए। चलिए बुआरे, अगर ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, तो यहां पर बुआरे हम लोग पॉलीसैकेराइड पर भी बात कर लिए। एक चीज और इसमें बताना चाहेंगे बुआरे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना काफी है आप, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बुआरे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बुआरे, कह रहा है प्राकृतिक रबर क्या है, इसका एकलक का नाम तथा संरचना सूत्र लिखें। व्हाट इज नेचुरल रबर, राइट डाउन द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इट्स मोनोमर। बुआरे नेचुरल रबर पर हम लोग काफी लंबा डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, हाल ही में इसका क्लास भी हुआ, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, नेचुरल रबर, कैसे रबर के फैक्ट्री से मिल्क कलेक्ट करके उससे हम लोग ये रबर प्राप्त करते हैं। तो खैर यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बुआरे कि नेचुरल रबर है क्या, तो आप सिंपली लिखिए ना। एक्चुअली नेचुरल रबर क्या है, आइसोप्रीन का पॉलीमर है, यानी पॉली आइसोप्रीन आपका क्या हो गया, नेचुरल रबर। तो एकदम सिंपल वे में एक लाइन में जवाब लिखिए। क्वेश्चन नंबर कितना है बुआरे, 13 ना, क्वेश्चन नंबर क्या है 13। तो प्राकृतिक रबर यानी कि नेचुरल रबर बुआरे, नेचुरल रबर एक लाइन में जवाब लिखिए ना कि नेचुरल रबर क्या है बुआरे, आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ज्यादा लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, यानी नेचुरल रबर is a polymer of isoprene। ठीक है बुआरे, अब कह रहा है इसके मोनोमर का नाम, ठीक है, तो मोनोमर का नाम तो ये आइसोप्रीन हो ही गया बुआरे, अगर इसका ये पॉलीमर है ना, पॉलीमर है, तो इसके मोनोमर का नाम क्या हुआ बुआरे, मोनोमर बोले तो एकलक, आइसोप्रीन हो गया है। अब पूछ रहा है इसका संरचना, संरचना बोले तो स्ट्रक्चर। याद है बुआरे आप लोग 1,3-ब्यूटाडाइन और ये 2 नंबर पर मिथाइल लगा दीजिए, यही तो बुआरे आइसोप्रीन है, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, ठीक है, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, यही बुआरे आपका आइसोप्रीन है। ये आपका आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो प्राकृतिक रबर क्या है बुआरे, आइसोप्रीन का बहुलक है। नेचुरल रबर क्या है, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन है, ठीक है।
ये इसका मोनोमर आइसोप्रीन तो हो ही गया संरचना, ठीक है। आइसोप्रीन का देख ही ले रहे हैं, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन इसका IUPAC नाम है, तो काफी आसान है बुआरे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबूरे। हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंटीबायोटिक्स और एंटासिड्स। निम्न पर लघु टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए, प्रतिजैविक है और प्रति अम्ल है बुआरे। बुआरे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम लोग इस तरह के ड्रग्स पर बुआरे स्टडी कर लिए थे, इस तरह के औषधि पर, इस तरह के ड्रग्स पर हम लोग बात कर लिए हैं, डिस्कशन ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। और भी आप लोग नोट्स निकाल करके सारे, ठीक है, ड्रग्स को देख लीजिएगा ध्यान से। तो बुआरे अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें, ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स देखिए एकदम सिंपल वे में डेफिनेशन लिखे हुए हैं बुआरे कि ये रोगाणुरोधी है जो मानव शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों के खिलाफ उपयोग किया जाते हैं। क्या है बुआरे? ये रोगाणुरोधी, और इसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जो सूक्ष्म, ठीक है, जीव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके खिलाफ इसका उपयोग किया जाता है। यानी दीज आर द एंटी माइक्रोबियल्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। देखते हुए अरे आए दिन आप जब दुकान जाते हो, ठीक है, कोई है ना दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, अपने इलाज करवाने के लिए, तो वहां एंटीबायोटिक्स लिखा जाता है। आप ऐसे ही समझिए ना कि अगर आपको लूज मोशन होता है और आप दुकान जाते हो तो बोलते हैं चलिए O2 दे दीजिए। O2 एक मेडिसिन है बुआरे, ठीक है। उसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो उसके अंदर क्या है? ओफ्लोक्सासिन और ऑर्निडाजोल। तो ये क्या है बुआरे? एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। तो उसी तरह से बाबूरे कुछ एंटीबायोटिक्स का हमने एग्जांपल लिख दिया बुआरे। पेनिसिलिन है, ठीक है, क्लोरामफेनिकल है, ठीक है, और ओफ्लोक्सासिन है। ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स है। तो इस बात को याद रखिएगा बुआरे, एक दो एग्जाम्पल को। और अगर हम लोग बात करें प्रति अम्ल एंटासिड्स, तो आजकल बुआरे शादी ब्याह का तो समय है ही, भोज खाने आप लोग जाते ही होंगे और वहां पर 2-4 पूरी ज्यादा ही खा लेते हो, मिठाई भी खा लेते हो, चिकन मटन भी खा लेते हो। तो ऐसे कंडीशन में लाजमी है कि पेट में जो है एसिडिटी तो होगा ही। ऐसे एक बात तो आप लोग जानते ही हो कि हमारे शरीर में, हमारे पेट में जो है ना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और जरूरी भी है भोजन पचाने के लिए। लेकिन जब इसका लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में बुआरे हम लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब आपको एसिडिटी हो जाए तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की तो जरूरत होगी। तो एंटासिड्स के रूप में जनरली अगर हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं वो बेसिक नेचर का होगा बुआरे। तो एंटासिड्स को कैसे डिफाइन करेंगे बुआरे? कि वो ऐसा रासायनिक पदार्थ जो पेट की अम्लीयता को कम करता है, यानी दोज केमिकल या दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच रिमूव्स द एसिडिटी ऑफ स्टमक, ठीक है, एंड रेज द pH एट एप्रोप्रिएट लेवल। दीज आर द, ठीक है, और दीज आर बेसिक इन नेचर बुआरे। तो यहां पर एक लाइन बाबू ने ध्यान से समझिएगा, कह रहा है रेज द pH एट एप्रोप्रिएट लेवल। तो बुआरे जब एसिड फॉर्म करेगा तो pH लेवल तो घटेगा ना, ठीक है। अब जानते ही हो कि एसिड के लिए pH क्या होता है? 7 से कम होता है। तो जब pH घटता है तो ऐसे कंडीशन में बुआरे इसको एप्रोप्रिएट लेवल पर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बुआरे? इसको न्यूट्रलाइज करते हैं इस एसिड को, और इसके लिए हमको जो मेडिसिन का जरूरत पड़ता है, जो केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं हम लोग, वो बेसिक नेचर का होगा। तो चलिए एक बार फिर से दिमाग में रख लीजिए, अगर बात करें आप एंटासिड्स की, तो एंटासिड्स क्या हुआ? वैसा रासायनिक पदार्थ जो आम्ल यानी पेट के अम्लीयता को कम करता है, ठीक है, और pH को सही स्तर पर, ठीक है, बढ़ाकर सही स्तर तक लाता है। और ये जो मेडिसिन होगा बुआरे, जो एंटासिड्स होगा, ये क्या होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। यानी कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड, these are the chemical substances which removes the acidity of stomach and raise the pH at appropriate level। और ये जो होगा बुआरे बेसिक नेचर का होगा। एग्जांपल में आप सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 लिख दीजिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH3 लिख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है बुआरे, काफी सिंपल सा बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंटासिड्स और ये एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, है ना। आगे हम लोग बुआरे जो सेट्स है उसमें जो होगा वो भी हम लोग कर लेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुआरे एक चीज आप लोग यहां पर गौर कीजिए बुआरे, हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए में बुआरे 1 मार्क्स, ठीक है, क्वेश्चन था, एक अंकस्तरीय प्रश्न था, 7 क्वेश्चन था बुआरे। वैसे एग्जाम में आपको जवाब 5 ही करना है, लेकिन यहाँ तो हम लोग को 7 पूरा कर लेना है जब यहाँ सेट हम लोग करेंगे, और ऑलरेडी हम लोग ये 7 कर भी लिए। और सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर भी बुआरे आपका 7 क्वेश्चन है,
जिसमें आपको 5 का जवाब करना है बुआरे, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है। ठीक है, तो ये बुआरे हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कंप्लीट कर लिए। अगर हम लोग अभी सेक्शन सी यहां पर करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर होने लगिएगा और फिर वीडियो को आप स्किप करके देखिएगा बुआरे। तो चलिए बुआरे, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, अगले लेक्चर के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज्यादा बेहतर काम करने का।